गुड मॉर्निंग क्लास 3। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 12 खोल लीजिए। पाठ 12 है शरारती बंदर। तो इसमें शरारती बंदर की हम कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। जंगल में नदी के किनारे बबूल का एक पेड़ था। जंगल में नदी के किनारे बबूल का एक पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। उसमें किस कलर के फूल थे? पीले कलर के फूल थे जो बहुत खुशबू दे रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। ठंडे ठंडे चारों हवा चल रही थी। मौसम क्या था? बहुत अच्छा था। बबूल की एक पतली डाल नदी में लटकती हुई थी। बबूल की एक पतली डाल कहाँ लटक रही थी? नदी की ओर लटक रही थी, लटकी हुई थी। डाल में सोता है शाखा, यानी कि जो पेड़ की शाखाएं थी, जो ब्रांच थी, कहाँ? एक नदी की ओर लटक रही थी। उसी डाल पर बिल्कुल आखिरी में चिड़िया का एक घोंसला था। उसी डाल के सबसे आखिरी में जो डाल नदी के किनारे लटक रही थी, उसी डाल पे चिड़िया का क्या था? घोंसला था, यानी घर था। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, तो उसी डाल पे था। इसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। इसी डाल पे चिड़िया के जो बच्चे हैं झूल रहे थे, मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास ही जामुन का पेड़ था जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बबूल के पेड़ के पास ही एक जामुन का पेड़ था। जब हवा चल रहा था तो वो भी झोंकों में झूम रहा था। बादल घिर आए और देखते ही देखते बिजली भी चमकने लगी। बादल भी तुरंत आ गए, मौसम अच्छा था और बिजली भी चमकने लगी। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियाँ का मोहक नृत्य शुरू हो गया। बादल गरजते हैं तो मोर जो होते हैं, पीकॉक जो होते हैं, वो डांस करते हैं ना। नृत्य मीन्स नाचना। तो मोर मोरनी का नाच स्टार्ट हो गया, डांस स्टार्ट हो गया। और उनके पीका पीका के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। उनके जो स्वर होते हैं, पीका पीका के स्वर से पूरा जंगल गूंज उठा। पूरे जंगल में उनकी मोर मोरनी की आवाज़ गूंजने लगी। टिटहरियाँ भी आकाश में आवाज़ करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे ही बादल गजरा, बादल बिजली चमका, बादल गजरा, जिसमें बारिश होने लगी। मोर मोरनियाँ नाचने लगी। उनकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। इसी बीच एक बंदर जामुन के पेड़ पर आकर बैठ गया। कौन आकर बैठ गया जामुन के पेड़ पे? बंदर। उसने पेड़ के पत्तों में छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। उसने पेड़ पे पानी से बचने, जब बारिश होने लगी तो बंदर भागते हैं, तो पेड़ पे आके छुपने की कोशिश की, लेकिन बारिश तेज थी तो वो छुप नहीं पाया, बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुक जाए, लेकिन इसके विपरीत हुआ और ओले गिरने शुरू हो गए। ओले का मतलब होता है बर्फ का गोले। तो बर्फ भी पड़ने लगी। वो सोचा कि बारिश कहीं रुक जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसके उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा हुआ और बारिश तेज होने लगी। ओले भी, बर्फ के ओले भी गिरने लगे। हवा और तेज चलने लगी। हवा भी तेज हो गई, सर्दी बढ़ गई। बंदर ठंड से कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से किकियाने लगा। मतलब जब उसको ठंडी ज़्यादा लगने लगी, तो जैसे हम लोग को ठंडी ज़्यादा है तो कैसे हम लोग दम रोने लगते, तो ये किकियाने लगा। जंगल का वातावरण भयानक हो गया। अचानक वातावरण जो अच्छा था, सुंदर सा था, वो भयानक हो गया। बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया से रहा न गया और बोली। जब बंदर की हालत देखी चिड़िया, तो उससे नहीं रहा गया, तो उसने बंदर से बोली, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढत घूमो छाया, 4 महीने वर्षा आवे घर न एक बनाया। उसने कहा, अब चिड़िया बोली, पाकर मनुष्य जैसी काया। काया का मतलब होता है शरीर, ढूंढता का मतलब होता है ढूंढना। जैसे तुम मनुष्य जैसी
काया पाकर शरीर पाकर ढूंढते घूमो छाया। तुम ढूंढते चल रहे हो, किसी चीज़ को खोजते चल रहे हो। 4 महीने वर्षा आवे, 4 महीने तो केवल वर्षा आती है। घर न एक बनाया, तुमने घर तब भी घर एक नहीं बनाया। 8 महीने तुम क्या, 4 महीने वर्षा होती है, फिर भी तुम वर्षा से बचने के तुमने अपना एक घर नहीं बनाया। ये कौन बोला? चिड़िया बोली। किससे? बंदर से, कि मनुष्य जैसी तुम्हारी काया है, फिर भी तुम एक घर नहीं बना सकते हो 4 महीने में। बंदर ने चिड़िया पर तिरछी नजर डाली, लेकिन चिड़िया पर कोई असर नहीं पड़ा। बंदर जब ये बात सुना चिड़िया के मुंह से तो उसे बहुत गुस्सा, तिरछी नज़र से चिड़िया को देखने लगा, लेकिन उस पर कोई असर का मतलब कोई भी चिड़िया पर प्रभाव नहीं पड़ा। चिड़िया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चिड़िया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि उसका मुंह तक पहुंचना असंभव है। चिड़िया ने सोचा कि घोंसला तो इतनी पतली डाली पे कि उसका वहाँ पहुंचना असंभव है। चिड़िया ने बंदर को फिर समझाया। चिड़िया ने फिर बंदर को समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो। तुम्हारे वंशज जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम्हें भी कुछ न कुछ बनाकर रहना चाहिए। वंशज का मतलब होता है बाप दादा, जिनका मतलब बाप दादा। तो कह रहे तुम्हारे जो माता पिता थे, बाप दादा थे, वो तो घर बना के रहते थे, तो फिर तुम क्यों नहीं अपने लिए एक घर बना लेते हो? कहीं छप्पर ही ढाल लेते। कहीं छप्पर का मतलब होता है छाया, लकड़ी फूस आदि से जो बनाई गई छत होती है उसे छप्पर कर, तुम इसी को बना के कहीं रहते। चिड़िया की इतनी बातें सुनते ही बंदर बुरी तरह चिढ़ गया। जब चिड़िया ने ये बोला तो बंदर बहुत गुस्सा हो गया। उसने आप देखा न ताव, उसने कुछ नहीं देखा। छलांग मारकर बबूल के पेड़ पर गया। अपने आप को बचाते हुए उसने उसी पतली टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिस पर चिड़िया का घोंसला था। वो और न देखा, बहुत गुस्सा होगा ये बात सुन के चिड़िया के। उसने नहीं था देखा न देखा, तुरंत छलांग मार दी उस पतली टहनी पे जिस पे चिड़िया का घोंसला था, और उस पर घोंसले पर जाकर उसे जोर जोर से टहनी को की शाखा को क्या करने लगा, हिलाने लगा। घोंसला उलटा सीधा होते देखकर चिड़िया और उसके बच्चे डर कर जामुन के पेड़ पर बैठ गए। घोंसला जब इधर उधर उल्टा सीधा हो रहा था, ये देख के चिड़िया डर गई, चिड़िया के बच्चे डर गए और वो तुरंत वहाँ से उड़ के जामुन के पेड़ पर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली। टहनी तोड़ दिया उसने। घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच कर तोड़ दिया। जैसे ही टहनी टूटी, घोंसला उसके हाथ में चला गया, बंदर ले लिया और घोंसला को नोच कर तोड़ दिया और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। टहनी सहित घोंसले को क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। नीचे नदी में वर्षा का पानी तेज से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी में बहते चले गए। चिड़िया और उसके बच्चे पानी में भीगते रहे। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं कभी इस बंदर के मुंह नहीं लगूंगी। चिड़िया सोचने लगी कि अब मैं कभी भी इस बंदर के मुंह नहीं लगूंगी। सामने एक टीले पर बैठा सज्जन यह सब नाटक देख रहा था। उसे चिड़िया पर तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, सीख तो को दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए बंदरे चिड़िया का घर भेजा। उसने कहा, सीख उसे दो, समझा उसे जो समझने के लायक हो। सीख उसे मत दो जो सीखना नहीं चाहता। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख उसे दीजिए जिसे सीख अच्छी लगे। सीख न दीजिए बंदरे को सीख नहीं देना चाहिए। चिड़िया का घर भी जाए, जिससे चिड़िया का घर भी क्या हो गया, टूट गया। तो इस वहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा था, ये उसने कहा, जो व्यक्ति सारा नाटक देख रहा था ये उसने कहा।
तो ये बहुत सही सी बात है, सीख उसे दी जाती है जो उस सीख को सुनने लायक होता है, उसे नहीं देना चाहिए जो उससे गलत समझे। तो बहुत छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी सी कहानी है जो मैंने आपको पढ़ाया, शरारती बंदर। इसे आप ज़रूर अपने घर पे पढ़िएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। डाल, शाखा, काया, शरीर, असर, प्रभाव, ढूंढता, खोज, नित्य, नाच, ओले, बर्फ के गोले, मूसलाधार, जोर की बारिश, वंशज, बाप दादा जिनका जन्म फूल में हुआ हो, छप्पर, छाया, लकड़ी, फूस आदि से बनाई छत। तो ये शब्द अर्थ अब अपनी कॉपी में लिखेंगे, पाठ का नाम डालेंगे, फिर शब्द अर्थ इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।